अध्याय 128 10 एक्स पुरस्कार प्राप्त करना। एक शारीरिक संविधान। बधाई हो, आपका तत्व अद्भुत है। बेला ने ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की, जिसे उसने धन्यवाद देकर विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। ओलिवर ने भी अपनी प्रशंसा की और डैनियल को समाप्त करने दिया। वाह दोस्त, मैं तुम्हारे साथ बहस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगला, एम्बर आगे आओ, अलीसा ने कहा जब एम्बर आगे बढ़ा। अल्फांसो की तरह ही औषधि पी ली और क्रॉस पैरों के साथ ध्यान करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही वह भी अपना तत्व जागृत करने में सफल हो गई। मैंने ये किया, ये पृथ्वी तत्व है, मेरे लिए बहुत बढ़िया मैच, हा हा हा। वह खुशी से झूम उठी क्योंकि वह एक औजार ओझा थी जो अपने कबीले की प्रकृति के अनुसार तकनीक तैयार करने और गढ़ने के लिए पृथ्वी तत्व के लिए सबसे उपयुक्त थी। पृथ्वी तत्व वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है। अभी लाइन में लग जाओ, हम इसके अनुसार तैयारी करेंगे। फिर से बेला और एवलिन ने उसका उत्साह बढ़ाया। ओलिवर ने कुछ सार्थक शब्द भी जोड़े, लेकिन वह एम्बर के निराश रूप को नोटिस करने में विफल रहा क्योंकि उसने उसकी सही प्रशंसा सुनी थी। उसने चुपचाप दांत पीस लिए, ऐसा लगता था कि वह अभी भी उसकी नज़र में किसी लायक नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन वह उसकी आंखों में अपने लिए गंभीरता का संकेत देखने के लिए दृढ़ थी। पर्वतारोहण की चुनौती के बाद से उसे कभी भी बेहतर महसूस नहीं हुआ था। वह इस बात पर बहुत अधिक सोच रही थी कि ओलिवर शायद उसे नीची दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि वह उसे चढ़ने में मदद करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर रही थी, न कि अपनी ताकत के कारण, जबकि वह सभी से बहुत ऊपर था। क्या वह मान्यता चाह रही थी? वह नहीं जानती थी, लेकिन वह चाहती थी कि वह उसे गंभीरता से स्वीकार करे। बस आप प्रतीक्षा करें। दरअसल ओलिवर को यह भी नहीं पता था कि वह किस बारे में सोच रही थी। अब तक उनका एकमात्र ध्यान ज्यादातर एवलिन या नादिया पर था। वह यहाँ एलिसन के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं और वे किस प्रकार के प्रशिक्षण से गुजर रहे होंगे, इसके बारे में सोचने में काफी व्यस्त थे। बहुत सारी चीजें थीं, उसने एम्बर के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने उनमें से किसी को भी कभी यह दृष्टि से नहीं देखा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह स्वयं बना रही थी और इसके द्वारा स्वयं को धोखा दे रही थी। उसे इसका एहसास नहीं था, और न ही ओलिवर को, जो अब नादिया को गौर से देख रहा था, जिसकी अगली बारी थी। एलिसन ने उसे माननीय सितारे का सार सौंपते हुए कहा, इसके बाद नादिया, यहाँ आओ और वही दोहराओ जो दूसरों ने किया। नादिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसे यह समुद्री शैवाल हरे रंग का औषधि याद आया। ये बिल्कुल वही चीज थी जो ओलिवर उसे देना चाहता था जब वह आखिरी बार उससे मिलने उसके आंगन में गया था। उस समय उसने सोचा था कि इसकी चमक और चमक को देखते हुए यह एक दुर्लभ औषधि थी, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके हाथ इस तरह का दुर्लभ सार लगेगा। उसके मन में कुछ सवाल थे कि उसके हाथ इस तरह की चीज और सामान कैसे लगा, लेकिन वह उससे आमने सामने पूछने में बहुत ठंडी थी। वह केवल जिज्ञासु ही रह सकती थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। वह उस समय इसके लाभ और उपयोग को जानने के बाद भी उसे इतनी कीमती औषधि देना चाहता था। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसके गले में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसमें कोई गांठ हो। वह किसी कारण से अपना सिर घुमाकर उसकी ओर नहीं देख सकी। नहीं, मुझे ऐसी तुच्छ बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे मजबूत बनने की जरूरत है। जैसे ही वह शालीनता से बैठी, शीशी खोली और धीरे धीरे एक धीमी और स्थिर घूंट में उसकी सामग्री पी ली, उसकी आंखें तेज हो गईं। ओलिवर ने देखा कि हर किसी का ध्यान उस पर केंद्रित था, इसलिए उसने डैनियल को थोड़ा धक्का दिया। यह क्या है? डैनियल ने उत्सुकता से पूछा। ये पहली बार था जब ओलिवर ने उससे बात की थी। मुझे प्रकृति का बुलावा आ रहा है, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा। शिक्षिका अभी व्यस्त है, इसलिए यदि वह पूछती है तो उसे यह बताएं। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। ओलिवर ने मौका नहीं दिया बोलने के लिए और सीधे खामोश कदमों से अपने कमरे की ओर वापस दौड़ पड़ा। डैनियल सचमुच अवाक था। उसने अपना सिर हिलाया और इसके बजाय नादिया पर ध्यान केंद्रित किया,
वह जानना चाहता था कि यह शक्तिशाली लड़की अपने तत्व के रूप में क्या जागृत करने वाली थी। बेला को भी अपने पीछे हलचल का एहसास हुआ और उसने उसे चुपचाप जाते हुए देखा। उसने भौहें सिकोड़ लीं। इस समय ओलिवर कहाँ जा रहा था? क्या वह अपनी बहन का तत्व नहीं देखना चाहता था? हफ हफ। ओलिवर तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उसने तुरंत ध्यान की मुद्रा ग्रहण की। अब समय हो गया था। डिंग। माननीय सितारों का सार पीने के बाद लक्ष्य ने एस्पेरा तत्व को जागृत कर दिया है। बर्फ तत्व। डिंग। 10x लाभ प्राप्त करना। शाश्वत शीतकालीन काया प्राप्त हुई। यजमान में संविधान जागृत होगा। कुह। ओलिवर ने अपने होठों को काटा, जिससे एक तेज और ठंडी अनुभूति उसके दिल में फैल गई, जो तेजी से फैलती हुई उसके शरीर के हर हिस्से तक पहुंच गई। अचानक उसके अंदर फूटी ठंडक के कारण उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का तापमान काफी गिर गया है। यह ऐसा था मानो वह धीरे धीरे जम रहा हो, धीरे धीरे बर्फ की मूर्ति में जम रहा हो। उत्पन्न ठंड भयानक रूप से ठंडी थी। वह अपने शरीर के हर हिस्से में शीतदंश का अनुभव कर रहा था। दर्द परेशान करने वाला था, और वह पहले ही पागल हो गया होता अगर लेवल 5 की ताकत के कारण उसकी काया और शरीर में सुधार नहीं हुआ होता, और वह इसे सहन करने में सक्षम होता। इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह ठीक थे। वास्तव में, यदि यह संभव होता तो वह अपनी चीखें निकाल लेता। लेकिन वह वास्तव में ऐसा करना बेहतर जानता था, क्योंकि एलिसन बाकियों से थोड़ा नीचे थी। उसकी छाती विशेष रूप से ठंडी और सुन्न महसूस हो रही थी, और वह महसूस कर सकता था कि उसके दिल की धड़कन काफी धीमी हो गई थी, जैसे कि वह क्रायोजेनिक कक्ष में था। इस वक्त उसके शरीर के हर हिस्से में अत्यधिक ठंड का एहसास फैल गया था। ठंड की अनुभूति वस्तुतः उसकी त्वचा में प्रवेश कर रही थी, जिससे एक दर्दनाक अनुभव हो रहा था। लेकिन ओलिवर दृढ़ रहा और धीरे धीरे ये सब सहन किया। वह महसूस कर सकता था कि यह शांत हो रहा है और उसके शरीर में एक नई बर्फीली ठंडी अनुभूति प्रवाहित हो रही है। अनंत शीतकालीन काया। विवरण। बर्फ तत्व का श्रेष्ठ रूप। अब आपके पास विशेष शारीरिक संविधान है। पूरे क्षेत्र को गहरी ठंड में डुबाने, हिमशैल बनाने और हेरफेर करने और बर्फीला तूफान उत्पन्न करने की क्षमता केवल हिमशैल का सिरा है। तत्व पर अधिक महारत हासिल करने पर आप तापमान को पूर्ण शून्य तक भी हेरफेर कर सकते हैं, और एक बार तत्व पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद बर्फ के जीव बनाना संभव है। उफ़! जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, उसने एक लंबी सांस छोड़ी। जैसे ही आंखें खुली, उसके सामने एक बेहद अजीब दृश्य था। कहानी खत्म। अलविदा।